Hello students, welcome back to my YouTube channel. In today's video lecture, we are discussing about tools for business ethics. ठीक है, क्या tools होते हैं business ethics के, उनको हम पढ़ने वाले हैं आज के वीडियो लेक्चर में. ठीक है, तो सबसे पहला जो टूल आता है बिजनेस एथिक्स में वो आपका रहता है विजन और मिशन स्टेटमेंट. ठीक है, मिशन क्या है? मिशन होता है आपका शॉर्ट टर्म पर्पस से और विजन होता है लॉन्ग टर्म पर्पस से. मिशन स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो इस बात को क्लियर करता है कि बिजनेस क्या चाहता है, किस डायरेक्शन में वो जाना चाह रहा है. ठीक है, तो इस बात से ये चीज़ क्लियर होती है कि हमें अपने एथिकल प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए और बिजनेस चाहता है कि वो फॉलो करे उन प्रिंसिपल्स को, उन सिद्धांतों को जो बहुत ज़रूरी हैं बिजनेस के सर्वाइवल के लिए. सो वी कैन से दैट a mission statement is a statement which clears what the business want to be, in which direction the business want to reach, and from this thing it is clear that which ethical principles are to be followed. The business wants to follow only those principles which are necessary for a business survival. क्लियर इतना? फिर नेक्स्ट आता है आपका जो कि है वैल्यूज. वैल्यूज क्या होती हैं? वैल्यूज एक तरीके से ऐसे बिलीफ्स हैं जो कोई इंडिविजुअल हेल्ड करता है या कोई ऑर्गेनाइजेशन लेती है या आपकी सोसाइटी हेल्ड करती है. वैल्यूज आती कहाँ से हैं? वैल्यूज आती हैं हमारी अपब्रिंगिंग से, जिस तरीके से हम पले हैं, जो चीज़ें हमें बचपन में सिखाई गई हैं उस चीज़ को हमने अडेप्ट किया, उस चीज़ पे हमने बिलीव किया, वही तो वैल्यूज हैं आपकी. ठीक है, तो वैल्यू कैसे फॉर्म होती हैं? वैल्यू ऐसे फॉर्म होती हैं जैसे कि आपको कोई बात किसी ने सिखाई, आपने उस चीज़ को बहुत अच्छे से लिया. ठीक है, उस चीज़ पे आपने विश्वास किया, देन वही चीज़ आपके परसेप्शन में आई, कहीं ना कहीं वही चीज़ आपके एटीट्यूड में भी झलकेगी और वही आपका बिहेवियर हो जाएगा. तो एक तरीके से एक हायरार्की चलती है वैल्यूज़ की जो कहीं ना कहीं हमारे वैल्यू सिस्टम को फॉर्म करती है. तो वैल्यू को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट है डिज़ायरेबल और बोल सकें तो एक इंटरनलाइज्ड क्राइटेरिया है, स्टैंडर्ड ऑफ इवैल्यूएशन है जो कोई एक पर्सन पोजेस करता है. ठीक है, सो वी कैन से दैट वैल्यूज आर स्पेसिफिक मोड ऑफ कंडक्ट. ठीक है, वैल्यूज आर ग्लोबल बिलीफ्स that guide actions and judgment across a variety of situations. So values are the moral beliefs held by an individual, an organization and a society. Values represent moral convictions and are relatively permanent. ऐसा थोड़े ना है कि वैल्यूज आई सीखी और गई, ये परमानेंटली होती है, रिलेटिवली परमानेंट होती हैं. जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई एक कंपनी चार्ज कर रही है रीजनेबल प्राइस अपने वैल्यू सिस्टम के हिसाब से, बावजूद इस बात के कि उसकी पोजीशन जो है इंडस्ट्री की वो मोनोपोली है, यानी कि वही एक अकेला पर्सन है जिसके पास वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, लेकिन वो अपनी एथिक्स की वजह से, अपनी एथिकल वैल्यूज की वजह से रीजनेबल प्राइस ही चार्ज कर रहा है, कोई ओवर प्राइस नहीं बता रहा किसी चीज़ की. ठीक है, तो ये भी एक वैल्यूज है. सो वैल्यूज आर द मॉरल बिलीव्स held by an organization, an individual and a society. Values represent moral convictions and are relatively permanent. ठीक है, for example जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, a company may charge reasonable prices due to its value systems in spite of its monopoly position in the industry. क्लियर हो गया इतना? फिर आते हैं आपके नेक्स्ट टूल्स जो है वो है आपके राइट्स. राइट्स क्या होते हैं? जैसे वर्ड से समझ आ रहा है, राइट्स होते हैं अधिकार, आपका क्लेम किसी इंडिविजुअल का और ऑर्गेनाइजेशन का. हमारे जो इंडिया है, जो हमारा देश है, उसमें हर सिटीजन की कुछ फंडामेंटल राइट्स होते हैं. हमारे देश के संविधान में वो राइट्स मेंशन है, फंडामेंटल राइट, जिसमें राइट टू वोट, राइट टू एजुकेशन, मतलब इस तरीके से राइट होते हैं, एजुकेशन लेना
और राइट टू स्पीक, ऐसे कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जिसको आपने पढ़ा भी है। शुरू से हमें ये चीज़ पढ़ाई जाती है। तो राइट्स एक तरीके से क्लेम होता है इंडिविजुअल का, ऑर्गेनाइजेशन का, और वन ऑफ द मेजर टूल्स होता है बिजनेस एथिक्स के लिए। सो rights are the claims of the individual or organization. For example, every citizen of India enjoys certain rights under the country's constitution. Clear इतना point? Next आता है ड्यूटीज। ड्यूटीज यानी कि कर्तव्य। हर पर्सन का कर्तव्य है, हमारे देश के सिटीजन का कर्तव्य है कि वो अपने देश के कानून का पालन करें पूरी ईमानदारी से। जैसे एक कर्तव्य हमारा ये भी है कि हमें आसपास अपने कूड़ा नहीं फैलाना चाहिए, कूड़ेदान को डालना चाहिए। अपने आसपास का जो वातावरण है, जो माहौल है, उसको साफ सुथरा रखें और जो ट्रैफिक रूल्स हैं उसको फॉलो करें। तो ये कुछ ड्यूटीज होती हैं। इसी तरीके से बिजनेस एथिक्स में ड्यूटीज हैं कि हर पर्सन को फॉलो करना चाहिए अपनी कंट्री का लॉ। जो हमारे इंडिया में जो चीज़ बैन है उसको यूज़ ना किया जाए, और जो जिस चीज़ की लॉ हमें परमिशन देता है उस चीज़ को ही हम अडेप्ट करें। तो ये कर्तव्य होते हैं, ड्यूटीज होती हैं। सो ड्यूटीज आर द obligations of a person or an organization. For example, every citizen has a duty to follow the country's law. हर इंडिविजुअल की ये ड्यूटी है, ये कर्तव्य है कि उसको कंट्री के लॉ को फॉलो करना चाहिए। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आता है आपका ह्यूमन रिलेशनशिप। ह्यूमन रिलेशनशिप किस बात को कहते हैं कि जो भी पर्सन है, जो भी ह्यूमन बीइंग है, वो कनेक्टेड है एक वेव ऑफ रिलेशनशिप से। चाहे हम उसकी पर्सनल लाइफ में देखें, अगर कोई पर्सन है, अगर वो लड़का है या लड़की है, तो सपोज अगर वो बॉय है तो वो किसी का बेटा है, किसी का भाई है, किसी का पोता है, किसी का हस्बैंड है, किसी का बच्चा है, इस तरीके से। तो उसी तरीके से जो ह्यूमन बीइंग है वो कनेक्टेड है वेब ऑफ रिलेशनशिप से। ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट होते हैं क्योंकि हर पर्सन को ज़रूरत होती है म्यूचुअल सपोर्ट की। अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता, चाहे आप उसकी पर्सनल लाइफ में देखो या प्रोफेशनल लाइफ में देखो। उसको अगर बिजनेस भी चलाना है तो उसे मैन पावर चाहिए, उसे ह्यूमन रिसोर्स चाहिए। So every human being is connected to others in a web of relationship. These relationships exist because everyone need for mutual support and to accomplish goals. यानी कि हर किसी पर्सन को ज़रूरत होती है कि एक म्यूचुअल सपोर्ट की अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। अगर हम देखें एक छोटे बच्चे की रिलेशनशिप से, तो जैसे एक बच्चे की रिलेशनशिप होती है अपने पेरेंट्स से, उसी तरीके से मैनेजर की रिलेशनशिप है अपने एम्प्लॉय के साथ। रिलेशनशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो परवेसिव इन नेचर है, एक परवेसिव एस्पेक्ट है हमारे मॉरल लाइफ का, जो कि कॉन्स्टेंटली डिसाइड करता है कि किस तरीके से हमें अपने रिलेशन को मेंटेन करना है, उसको नर्चर करना है। और ये डिसीजंस हमारे रिफ्लेक्ट करते हैं हमारे वैल्यूज़ को, हमारे एथिक्स को। सो अगर कोई पर्सन ये चीज़ बोलता है, अगर कोई ये चीज़ बोलता है कि मैनेजमेंट इज अबाउट रिलेशनशिप, दे आर क्लेमिंग दैट इट हैज़ अ लार्ज एथिकल कंपोनेंट। अगर कोई पर्सन कह रहा है कि मैनेजमेंट ही है, रिलेशनशिप को मैनेज करना ही होता है, तो वो इस बात पे क्लेम कर रहा है कि एक लार्ज एथिकल कंपोनेंट है। सो इसीलिए ह्यूमन रिलेशनशिप भी एक अनदर टूल है आपका बिजनेस एथिक्स के लिए। फिर आता है आपका कॉमन मोरालिटी। कॉमन मोरालिटी किस चीज़ को बोल रहा है? कॉमन मोरालिटी बोलता है कि कॉमन मोरालिटी एक तरीके से बॉडी ऑफ मॉरल रूल्स है जो गवर्न हुई ऑर्डिनरी एथिकल प्रॉब्लम से। ये वो रूल्स हैं जो जनरली फॉलो किए जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम, और यूज़ किए जाते हैं कि इनको अंडरस्टैंड किया जा सके मैनेजरियल प्रॉब्लम्स को एक एथिकल टर्म में। ये हमारी कॉमन मोरालिटी होती है। उसके अलावा जो और भी रूल्स रहते हैं और भी टूल्स हैं, ये सारे इस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं कि किस तरीके से
जो एम्प्लॉय है कंपनी का उसको किस सिचुएशन में, किस सर्टेन सिचुएशन में बिहेव करना है। एक तरीके से एथिक्स कोड ऑफ कंडक्ट ही तो बता रहा है। ये रियलाइज करता है कि हमें जितने भी हमारे एथिकल डिलेमास हैं, दुविधाएं हैं, तो उसको हमें किस तरीके से सॉर्ट आउट करना है और कैसे हम मेंटेन करके चले एथिकल प्रैक्टिसेस अपने बिजनेस में, जिससे कि सोसाइटी का वेलफेयर हो और किसी इंडिविजुअल का या किसी पर्टिकुलर पर्सन का या कहूँ तो किसी पर्टिकुलर सोसाइटी या कम्युनिटी का हार्म ना हो। तो एथिक्स इस चीज से फॉलो करता है, यही होता है आपका बिजनेस एथिक्स। और ये पढ़े हमने बिजनेस एथिक्स के टूल्स, ठीक है। तो टूल्स फॉर बिजनेस एथिक्स में हमने देखा था, टूल्स फॉर बिजनेस एथिक्स में सबसे पहले विजन और मिशन स्टेटमेंट। ये एक तरीके के स्टेटमेंट है जो इस बात को क्लैरिफाई करते हैं कि बिजनेस क्या चाहता है, किस डायरेक्शन में बिजनेस पहुंचना चाहता है। फिर वैल्यूज क्या क्या हैं, क्या वैल्यूज हैं, क्या मॉरल बिलीफ्स हैं किसी एक इंडिविजुअल के, ऑर्गेनाइजेशन के और सोसाइटी के। वैल्यूज रिप्रेजेंट करते हैं मॉरल कन्विक्शंस को जो कि रिलेटिवली परमानेंट है। फिर आते हैं आपके राइट्स। राइट्स क्या हैं, आपके क्लेम है इंडिविजुअल के और ऑर्गेनाइजेशन के। सो हर सिटीजन को जो इंडिया का है उसके कुछ सर्टेन राइट्स हैं हमारे कंट्री की कॉन्स्टिट्यूशंस में। उसी तरीके से ड्यूटीज भी एक पर्सन के कर्तव्य हैं, दायित्व हैं जो उसको निभाना होता है। तो हर पर्सन के अपनी ड्यूटी है कि वो अपने कंट्री के लॉ को फॉलो करे। फिर आते हैं ह्यूमन रिलेशनशिप के, ह्यूमन बीइंग है वो कनेक्टेड है एक वेव ऑफ रिलेशनशिप से, और ये रिलेशनशिप ही एग्जिस्ट हुए हैं क्योंकि हर कोई चाहता है म्यूचुअल सपोर्ट और गोल्स को अकम्प्लिश करना। कॉमन मोरालिटी भी आपका बॉडी ऑफ मॉरल रूल्स है जो गवर्न करते हैं ऑर्डिनरी एथिकल प्रॉब्लम्स को, ठीक है। सो ये थे आपके टूल्स फॉर बिजनेस एथिक्स। सो होप्स स्टूडेंट आज के वीडियो लेक्चर में आपको